आइए किसान भाइयों, हम बात करें कि अक्टूबर नवंबर की माह में जो कि गर्मी की मौसम जाने वाला है और कुछ ही दिनों के बाद ठंडी की मौसम आने वाला है। इस समय हम किस प्रकार का खेती करें जो कि आने वाले ठंडी की मौसम में मुझे अच्छा खासा इनकम मिले। तो नमस्कार किसान भाई, मैं अविनाश कुमार लाइट इज गॉड नाम के चैनल से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम इस तरह की वीडियो लाए हैं जो कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें तो आपको जानकारी होगा कि खेती करने से पहले खेती किस प्रकार किया जाता है, माने मार्केट मैनेजमेंट किस तरह किया जाता है, इसके विषय में हम जानकारी लेके आप सबों के बीच आए हुए हैं। और यहाँ हम बताएंगे 3 ऐसे फसल की खेती अभी के समय में यदि आप करते हैं तो आने वाले ठंडी की मौसम में इस तरह का फसल मार्केट में बहुत ही कम रहेंगे और आपका फसल उस समय मार्केट में आएगा तो अच्छा खासा इनकम होने की संभावना है। इसलिए मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब। नंबर 1 पर हम बात करेंगे खीरा की खेती, और दूसरी नंबर पर बात करेंगे करेले की खेती, और तीसरी नंबर पर हम बात करेंगे बरबटी की खेती के विषय में। यह खेती करने में बहुत कम लागत लगता है और इनकम होता है, बशर्ते इसकी खेती करने की तरीका थोड़ा अलग है और अलग ढंग से खेती करने से ही ज़्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि जो भी खेती हम करने जा रहे हैं यह वेल का यानी लताएदार पौधे का, तो इसमें सबसे पहली बात है कि मंडप यानी मचानी विधि से खेती करने से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। और इसलिए ये 3 फसल का हम चुनाव किए हैं, क्योंकि अभी जो हम फसल लगाने जा रहे हैं आने वाले 60 से 70 दिन में इसका फल आना शुरू हो जाएगा और उस समय मार्केट में इसका अच्छा खासा डिमांड रहेगा। क्योंकि जो भी हम जानकारी आप सबों के बीच हम लाते हैं, मार्केट में डिमांड रहे, आपकी फसल की कंपटीशन कम रहे तो आपका पौधे यानी आपका फसल का कीमत भी अच्छा खासा मिलने का संभावना रहता है। इसलिए इस तरह की वीडियो हम आप सबों के बीच लाए हैं। आप देखिए और समझिए, आपको ये 3 फसलों में से आपको किसी एक भी फसल की खेती करने की इच्छा होता है और आप करते हैं तो हमको अनुमान है कि अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि अभी आप गर्मी की मौसम में यह फसल की खेती आप करने जा रहे हैं और आने वाले ये ठंडी की मौसम में थोड़ा फल कम आएंगे लेकिन इनकम आपको ज़्यादा होगा। इसलिए नंबर 1 पर हम बात करेंगे अब खीरे की फसल के विषय में विस्तार से। ऐसे तो खीरे की खेती सालों भर की जा सकती है। गर्मी के लिए खीरे की खेती जून व जुलाई की मौसम में किए जाते हैं और सर्दी के लिए अक्टूबर और नवंबर माह में फसल लगाया जाता है। खीरे की अच्छी पैदावार लेने के लिए मौसम का तापमान 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा में खीरे की फसल खराब होने की अंदेशा बन जाता है। खीरे के लिए शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण दोनों ही जलवायु अनुकूल होते हैं। फूल खिलने के लिए 13 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त होता है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट एवं बलुआई दोमट भूमि उत्तम मानी जाती है। सर्वोत्तम उपज और गुणवत्ता के लिए मिट्टी का पीएच 6 से 6.5 के बीच होना चाहिए, जो थोड़ा अम्लीय और मीठी नमी धारण करने वाला तथा अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। ऊंची क्यारियां बनाने से अच्छी जल निकासी सुनिश्चित होगी, जिसकी इन फसलों को आवश्यकता होती है। खीरे की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत को तैयार करने के लिए पहली जोताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, वहीं देसी हल से 2 से 3 जोताई कर देनी चाहिए। इसके साथ ही 2 से 3 बार पट्टा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाएं और फिर खेत को समतल कर दें। ऐसे करें। बुआई के दौरान कतार से कतार की दूरी 3 फीट और पौधे से पौधे की बीच की दूरी 2.5 फीट यानी 2.5 फीट की दूरी होना चाहिए। जुताई की समय ही अपने खेत के अनुसार कंपोस्ट खाद यानी गोबर खाद का इस्तेमाल कम से कम 1 ट्रैक्टर करना चाहिए। साथ ही खीरे की फसल में प्रति एकड़ खेत के अनुसार 90 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 35 किलोग्राम मेरोटा और पोटास की आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय यूरिया को 3 भागों में बांटकर 1 भाग यानी 30 किलो यूरिया के साथ सिंगल सुपर फास्फेट एवं मेरोटा और पोटास की पूरी मात्रा मिलाएं।
आइए हम अब बात करते हैं खीरे की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, किसकी खेती करने से मुझे अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। एक नंबर में बात करेंगे VNR का करिश। लगाने के 30 से 35 दिन में फल तुड़ाई कर सकते हैं। फल की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर, मोटाई 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। वजन एक खीरा का 150 से 200 ग्राम तक की होती है। नंबर 2 पर बात करते हैं खीरे की उन्नत वैरायटी सिजेंटा का ग्लोस। लगाने से 40 से 45 दिन में तुड़ाई कर सकते हैं। फल की लंबाई 18 से 22 सेंटीमीटर, मोटाई 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर तक होती है। वजन एक खीरा का 180 ग्राम से 200 ग्राम तक होती है। तीसरी नंबर ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया F1। लगाने के 40 से 45 दिन में पहली तुड़ाई कर सकते हैं। फल की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर, मोटाई 3.5 से 4 सेंटीमीटर, वजन खीरा का 150 से 200 ग्राम तक की होती है। यानी ये 3 वैरायटी में से किसी भी एक वैरायटी का खेती आप कर सकते हैं। खीरे की अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी होता है मंडपन यानी मचानी विधि से खेती करने का। और ध्यान देने वाली बात तो यह है कि खीरे की खेती का अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत को अच्छी तरह से खार पतवार ना होने देने की कोशिश आपको करते रहना चाहिए। खेत में खार पतवार ना हो और रोगग्रस्त ना हो, इसकी ध्यान आप अपने स्तर से रखें। अब हम करेले की खेती के विषय में आप सबों के बीच कुछ जानकारी लेके आते हैं, जिसकी खेती करने से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। करेले की खेती ऐसे तो सालों भर किया जा सकता है, सभी मौसम में इसकी खेती किया जा सकता है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार की बीज अनुसंधानित करके तैयार किया गया है, जिसका उत्पादन आप सालों भर ले सकते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त रहता है अभी के मौसम में करेले की खेती करने के लिए। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में यदि आप करेले की खेती करना चाहते हैं तो आपको दिसंबर से जनवरी फरवरी तक यानी अच्छा लंबा समय तक इसका फल आप प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए करेले की खेती करने के लिए अभी की मौसम बहुत ही उपयुक्त है। अक्टूबर नवंबर में लगाएं करेले की खेती और कमाएं अच्छे खासे इनकम। वहीं बात करें इसके लिए सही जलवायु की, तो करेले की खेती के लिए गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। इसे बारिश की मौसम में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। करेले की खेती में तापमान की बात करें तो इस 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। करेले की खेती के लिए बलुआई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावे नदी के किनारे की जलतोड़ मिट्टी भी इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। आपको बता दें कि करेले की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी उपजाऊ मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी को इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा इसकी खेती के लिए भूमि का pH मान 6 से 8 होना चाहिए। करेले की फसल की बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से जोताई कर लेना चाहिए। इसके बाद पट्टा लगाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए। अब करीब 2-2 फीट पर क्यारी बना लें। इस क्यारी की ढाल के दोनों ओर करीब 1.5 मीटर की दूरी पर बीज को रोपाई कर सकते हैं। करेले की खेती के लिए खाद व उर्वरक के विषय में बात करें तो करेले की बीज की बुआई करने से 25 से 30 दिन पहले 25 से 30 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को 1 हेक्टेयर खेत में मिलाना चाहिए। इसके अलावे बुआई से पहले नलियों में 50 किलो DAP, 50 किलो मिरोटा और पोटाश मिश्रित प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 ग्राम प्रति थाइमेल मिला लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं करेले की कुछ उन्नत किस्में के विषय में, जो कि आपको लगाने से अच्छा लाभ मिले और अच्छा पैदावार हो। इस तरह की कुछ किस्में हैं जिसके विषय में आप सबों के बीच जानकारी हम साझा कर रहे हैं। नंबर 1 पर सिजेंटा लिटिल चंप। लगाने से 50 से 55 दिन में फल तुड़ाई होने लगता है। दूसरी नंबर पर बात करते हैं माइको का माही 19। पहली तुड़ाई 55 से 60 दिन में। और सिजेंटा का ही तीसरा वैरायटी है
अस्मिता पहली तोड़ाई 55 से 60 दिन में, और यूएस का SW813 इसका भी पहली तोड़ाई 50 से 55 दिन में शुरू हो जाता है। उर्वरक और पानी का उचित उपयोग खेत में करते रहना चाहिए। आप जब किसान हैं, आप यदि लंबे खेती करना चाह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, तो आप खेत को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कब इसको पानी देना चाहिए, कब इसको खाद और देना चाहिए। इस सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने से भी आप करेले की खेत से अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। करेले की पौधे में रोगग्रस्त ना हो, इसके लिए खेत में खार पतवार ना पनपने दें, खेत को साफ रखें और उचित देखभाल करें, तो आप करेले की खेती से भी अभी के मौसम में अच्छा खासा इनकम ले पाएंगे। आइए किसान भाई, अब हम बात करते हैं बरबटी की खेती कैसे करें, इसकी खेती के विषय में। यह भी खेती एक अच्छा उत्पादन, अच्छा इनकम देने वाला खेती है। इसकी खेती करने के लिए आपको बहुत कम लागत में अच्छा खासा इनकम आप ले सकेंगे। इसकी खेती ऐसे तो आजकल 12 महीने किया जा सकता है, पर इसकी खेती के लिए उचित समय है बरसाती के लिए जून जुलाई, और गर्मियों के लिए फरवरी मार्च, और सर्दियों के लिए अक्टूबर नवंबर की महीना। इस महीने पर इसका खेती आप कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए तापमान की बात करें तो तापमान कम से कम 15 डिग्री से 16 डिग्री होना चाहिए, और अधिक से अधिक 35 डिग्री से 36 डिग्री तक। इसकी खेती करने के लिए मिट्टी की बात करें तो हल्की भूमि, भारी भूमि, काली दोमट मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी, ये सब मिट्टी में इसका खेती हो जाता है। यानी कहने का मतलब है सभी प्रकार की मिट्टी में बरबटी का खेती आप कर सकते हैं। केवल इस बात की ध्यान रखना होगा कि उत्तम जल निकासी वाला ज़मीन हो, जहाँ पर जल जमाव ना हो, इस तरह का ज़मीन पर इसका खेती कर सकते हैं। यदि मृदा का पीएच मान का बात करें तो इसका मृदा का पीएच मान की आवश्यकता होती है 5.5 से 7.5 की पीएच मान वाले भूमि में इसका खेती हो जाती है। मिट्टी को खेती करने से पहले अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए 3 से 4 बार, और पट्टा लगा के ज़मीन को समतल कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि आप बरबटी का खेती करते हैं, और बरबटी का कई नामों से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन इसका जो हम वीडियो में आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, इससे आप समझ पाएंगे कि इसको हम अपने क्षेत्र में क्या नाम देते हैं या क्या नाम से जानते हैं, या आप अपनी अपनी बात है, लेकिन हम मुख्य नाम बरबटी से आपको हम बता रहे हैं। इसकी उन्नत किस्मों की यदि हम बात करते हैं तो इसका 4-5 उन्नत किस्म है जो अच्छी उत्पादन देने वाला है, और अक्टूबर नवंबर में लगाया गया यानी सर्दी के मौसम में होने वाला बरबटी इसको माना जाता है, और इस मौसम में इसका खेती आसानी से कर पाएंगे, या इस मौसम में अच्छी फल देने वाला बरबटी है। उन्नतशील किस्मों में 1 नंबर पर आता है अंकुर गोमती, और दूसरी नंबर पर आता है सिजंटा का YB7 यानी 7। इसका भी ये भी एक अच्छा फल देने वाला किस्म है। और तीसरी नंबर पर है NSG लोबिया, और चौथी नंबर पर लोबिया अंकुर VU5, और तीसरी नंबर पर है कांसी कंचन। ये सब वैरायटी का खेती आप अभी के मौसम में कर सकते हैं। 1 एकड़ की ज़मीन में यदि इसका खेती करने जा रहे हैं तो इसका बीज की कितनी आवश्यकता हो सकती है, इसके विषय में आपको हम बता देते हैं। माने 2.5 kg 2.50 ग्राम लागत आता है। लगाने से पहले बीजोपचार अवश्य कर लेना चाहिए, जो कि बीज उपचार जैसे होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट पाउडर से इसको बीज उपचारित कर लेना चाहिए। सॉफ्ट पाउडर मिला के इसका बीज को आप अपने जहाँ पर आप लगाएंगे उस जगह लगाना चाहिए। आप लगाने की विधि की बात करें तो लगाने के लिए इसका मैक्सिमम एक पौधे से दूसरी पौधे की डिस्टेंस यानी दूरी 3 फीट बाय 3 फीट का होना चाहिए। 3 फीट बाय 3 फीट की दूरी पर वृत्ताकार हाफ फीट यानी 6 इंची का गड्ढा खोदना चाहिए, और उसमें गोबर खाद यानी कंपोस्ट खाद को मिश्रित करके, मिट्टी में मिश्रित करके, उसमें एक गड्ढे में कम से कम 2 बीज बरबटी का डालना चाहिए। खाद पानी के विषय में यदि बात करते हैं तो 1 एकड़ ज़मीन में 1 ट्रैक्टर कम से कम गोबर खाद की आवश्यकता होती है, और DAP खाद 40 kg, SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg, और मिरोटा और पोटास
25 केजी की आवश्यकता होता है। पौधे लगाने से 20 से 25 दिन बाद जब जर्मिनेशन हो जाए, पौधा का बढ़वार शुरू होने लगे, उस समय ज़मीन को जब आप खाद पतवार से मुक्त करेंगे, ज़मीन को खुदाई करेंगे, ज़मीन में मिट्टी खोदना चाहिए, उसी समय इस सब खाद को देना चाहिए। देने के बाद आप अपने ज़मीन के हिसाब से बेड बना लें, ताकि आपको उसमें सिंचाई भी करना है। पानी नहीं होने पर, ज़मीन में नमी की कमी हो जाने पर आपको सिंचाई करना है। और अति अधिक ज़मीन में यदि पानी आ जाए, यानी किसी समय बारिश हो जाए, ऐसे स्थिति में आपका ज़मीन से पानी निकासी हो जाए, उस हिसाब से आप बेड बना लेंगे। और बेड बना लेंगे और बेड बनाने के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अच्छी और अच्छा उत्पादन लेने के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको मचानी यानी मंडप विधि करना होगा। जैसे कि ज़मीन में आपको मचान बनाना होगा। मचान बनाने के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी पर आप बांस की बम्बू की खुट्टा देंगे, कम से कम 3 फीट की ऊंचाई वाला, जिसमें आप मचान बना देंगे, जिस पर आपका लत चढ़ेंगे यानी बेल चढ़ेंगे इसका, और उससे फल आएगा। तो इसका भी ध्यान आपको इस खेती पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, सिंचाई के साथ साथ खाद पानी की आवश्यकता ज़मीन के हिसाब से, पौधे के हिसाब से आप देखेंगे कि कब इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके हिसाब से आपको देते रहना चाहिए। इससे आपको अच्छा खासा इनकम मिलने की संभावना रहता है। और दूसरी बात यह हम करते हैं कि जो आपका पौधा रोगग्रस्त ना हो, रोग इसमें ना पनपे, कोई बीमारी ना आए, इसके लिए आपका पौधा जब जर्मिनेशन हो जाए, 6 से 7 दिन हो जाए, उसी समय से आप इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने खेत में नीम का तेल 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से पौधे में छिड़काव करते रहना चाहिए। इससे आपका पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता इन पौधे पर अवश्य अति अधिक आ जाएंगे और आपका पौधा रोगग्रस्त नहीं होगा। और आप हमेशा ध्यान रखें, खेत पर खरपतवार ना होने दें। खरपतवार नहीं होने से ऐसे ही पौधे में किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं आएंगे। ऐसे तो देखा गया है कि बरबटी की खेती में बहुत कम ही बीमारी पनपते हैं, लेकिन आप जो हम बताएं नीम की तेल की छिड़काव करने की, इसको यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो रोग नहीं होगा। तो यह मेरा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य होता है कि खेती इस सिस्टम से आप करें कि आपको हमेशा थोड़ा ही उत्पादन हो, लेकिन मार्केट में बेचने जाए उस समय ज़्यादा कीमत मिले और आप उत्पादन से अच्छी खासी खेती कार्य से लाभ कमा पाएँ। तो धन्यवाद दोस्त, नमस्कार।